ऐसा बहुत प्रश्न आता है कि ये समूसरण इतना अद्भुत, इतना आश्चर्यकारी क्यों बनता है, सामान्य क्यों नहीं रहता। तो वो कहते जो लौकिक जीव होते हैं उनको बाहर के वैभव को देखकर ही किसी की महिमा आती है, तो उनको अतिशय रूप लौकिक जीवों को वो समूसरण आदि इतना स्पेशल बनाया जाता है कि बहुत सारे लोग तो समूसरण को देखने के नाम से ही चले जाते हैं। ख्याल में कैसा समूसरण है, अद्भुत। तो वहाँ पर फिर कोई जीवों की होनहार भली हो तो वहाँ पर वो तत्व सुनते हैं और सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन वास्तव में वहाँ पर वो जो अतिशय है, वहाँ पे जो उसका अत्यंत अतिशय रूप, तो जो अभी ये अतिशय क्षेत्र वगैरह चलते हैं, ये वर्तमान में भी इनका भी कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत अप्रयोजनभूत है। ये भी इनका भी एक प्रयोजन है, लेकिन प्रयोजन की पहचान नहीं होती। क्यों? समूसरण आदि में तो क्या है कि वहाँ पर दिव्य ध्वनि खिरेगी। क्या होगा? दिव्य ध्वनि खिरेगी। तो कोई जीव यदि उस अतिशय को देख के कि साहब इतना समूसरण बढ़िया है और ऐसी ऐसी जो भी उसकी बातें हैं, तो वहाँ पे जाएगा, तो अंदर जाएगा तो ऊपर वहाँ पर साक्षात जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि खिर रही है, तो वहाँ तो वो पलट बात समझ में आ सकती है। लेकिन अभी जो वर्तमान में अतिशय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर लोग जाते हैं तो वो अतिशय के नाम से जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई स्वाध्याय वगैरह, कोई विचार कराने वाला तो मिलता नहीं है, तो वो और मान्यताएं विपरीत होती चली जाती हैं। क्या होता चला जाता है कि भगवान हमारा भला कर देंगे, है ना, हमारी घर गृहस्थी का काम बढ़िया हो जाएगा, हमारी दुकान चलने लगेगी, हमारे बच्चे हो जाएं, हमारा बच्चा पढ़ जाए लिख जाए। तो इस तरीके की जो वो अतिशय वाली बात है, जो परंपरा से है, क्योंकि इसमें लोग प्रश्न करते हैं बहुत सारे कि अगर ऐसी बात है तो फिर समूसरण आदि को इतना भव्य क्यों बनाया जाता है ना। इसका मतलब वो प्रभावना का कारण है ना, लेकिन वहाँ की प्रभावना और यहाँ की प्रभावना में अंतर है। वहाँ की प्रभावना में वो जीव अंतरंग में जाए, ख्याल में है ना, वहाँ पर ऊपर जाए तो क्या मिलेगा उसे? दिव्य ध्वनि मिलेगी। और यहाँ पर अगर अपन प्रभावना करते हैं ऐसी बाहर की चकाचौंध वाली, और वहाँ पर कोई स्वाध्याय वगैरह नहीं करते, तो वहाँ पर जीवों को तत्व सुनने का अवसर नहीं मिलता और वे वहाँ से गृहीत मिथ्यात्व का ही सेवन करते हैं। काहे का सेवन करते हैं? इसीलिए मंदिर आदि में अतिशय क्षेत्रों पर भी वे सार्थक तब हो जब वहाँ पर स्वाध्याय भी होता हो। क्या होता हो? ताकि जैसे अभी आप लोगों ने कभी, एक बार मैं वहाँ गया था तमिलनाडु में, वहाँ पे एक आश्रम है, रमण ऋषि आश्रम। तो वहाँ पर क्या है कि उनने अपना आश्रम बना रखा है, सब बहुत दूर दूर से विदेशों से भी लोग आते हैं। लेकिन उनका एक बहुत अच्छा मुझे सिस्टम लगा कि तुम वहाँ पर सारा घूमो, लेकिन तुम्हें 1 घंटा दिन में 1 टाइम 3 टाइम चलाते हो अपना सीडी, उसमें से एक बार अटेंड करो। तो उनके रमण ऋषि ने जो शिक्षाएं दी हैं धर्म के संदर्भ में, जो बातें कही हैं, उनको आपको सुनना पड़ेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? अभी अपने अतिशय क्षेत्रों पे क्या है, अपनी जगह पे कि कोई सुनाने वाला, कम से कम वहाँ पर अगर अपन जाएं कहीं पर भी, तो वहाँ ऐसी सुविधा हो, व्यवस्था हो कि आप अगर हमारे इधर रुकेंगे तो आपको आधा घंटे स्वाध्याय में सुनना पड़ेगा। ख्याल में है कि नहीं है? तो उससे क्या है कि बहुत सारे जीवों को मार्ग मिल सकता है सुनने को बात। अब देखो सम्य शिखर कितने जैनी लोग जाते हैं, और इतने जैनी लोग जाते हैं, सबसे ज़्यादा जाते हैं, जो मंदिर भी नहीं जाते वे शिखर जी जाते हैं, समझ लो। लेकिन वहाँ शिखर जी से बंद ना करके आ जाते हैं। ख्याल में है ना? अगर अपन पार्श्वनाथ टोंक या कहीं पे भी कि भाई 15 मिनट आधा घंटा यहाँ पर एक सीडी कुछ भी चले, किसी का भी तत्व की बात चले, तो बहुत सारे लोगों को समझ में आ सकता है, अवसर मिल सकता है। इसलिए जिनवाणी के वचनों से बहुत प्रभावना होती है अन्य कार्यों से। इसलिए यहाँ पर जो कहा, लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय
और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है तो ठीक है, वहाँ दिव्य ध्वनि खिलती है, नाना प्रकार के जीव बैठते हैं, तो वहाँ दिव्य ध्वनि में कई लोग जो नहीं समझते वे समोसरण आदि का वैभव देखकर ही वहाँ चले जाते हैं। तो उसी परंपरा से हम जो लोग प्रभावनापन करते हैं ना, बाहर में सुंदर मंदिर बनाओ, ये बनाओ और बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम ये करो, ये सब काहे के लिए है? ये मूल प्रयोजन उनका वो ही होता है कि जो जीव कम रुचि वाले हैं, जैसे अभी किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं है, तो भाई उसको कहानी सुनाई अपन ने, वर्तमान योग पढ़ाया कि उसके माध्यम से उसको कुछ रुचि जग जाए। तो मात्र जिनवाणी का वीत रागता ही प्रयोजन है और कोई प्रयोजन, कोई कुछ भी प्रयोजन नहीं।